ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राम। आज का टॉपिक कहो मंथन कहो। आज का मंथन है कि लंका तक कैसे पहुंचा जाएगा। लंका जैसे कि आप जानते हैं समुद्र से घिरी हुई थी और 7 समुद्र गाए जाते हैं। तो ये 7 समुद्र पार करके लंका पहुंचा जा सकता है और लंका पहुंचने की हिम्मत या तो हनुमान जी जा सकते हैं और या अंगद। अंगद का मतलब जैसे बताया कि जिसने अंग अंग दे दिया, तन मन धन सुहर्द परिवारा, सब तेरा कछु नहीं मेरा, सब कुछ तेरा। या वो बच्चे पहुंच सकते हैं जिन्होंने परमपिता परमात्मा को सब कुछ दे दिया। तो अंग अंग देने वाले जो बच्चे हैं परमपिता परमात्मा के इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में, या तो वो बच्चे वहां पहुंच सकते हैं। तो आज का मंथन बिल्कुल साफ, सटीक और क्लियर कि जो लंका तक पहुंचना चाहते हैं और इस महाभारती ग्रह युद्ध में रावण राज्य पर जीत पाना चाहते हैं, क्योंकि बगैर युद्ध के राजाई नहीं मिलती। जो युद्ध में भाग लेंगे वही राजाई के हकदार होंगे। राज हमने जान लिया। राज क्या? बाप की पहचान। गीता में गुह्यत्रम ज्ञानम जो था वो बाप ने हमें दे दिया, और उस ज्ञान का जितना मंथन करेंगे उतना अमृत निकलेगा, और जो उस अमृत को पिएंगे वही अमर बनेंगे। तो साथियों, आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से लंका पहुंचा जा सकता है। पहले तो समुद्र से घिरी हुई है लंका, न कि सागर से। तो सागर में और समुद्र में क्या अंतर होता है? सागर अथाह होता है, सागर में गहराई होती है। और जैसा कि अपनी इस दुनिया में सागर वैसे एक ही है, लेकिन फिर भी 5 सागर गाए जाते हैं। 5 सागर महासागर कह लो, लेकिन महासागर कहें तो एक ही मुख्य सागर है जिससे ये पूरी पृथ्वी घिरी हुई है। लेकिन लंका जो है वो समुद्र से घिरी हुई है। 5 सागर हैं, जैसे नंबर 1 प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर और अंटार्कटिक महासागर। ये 5 महासागर हैं और 7 समुद्र गाए जाते हैं। समुद्र में और सागर में क्या अंतर होता है? समुद्र महासागर में से जो बादल पानी ला करके बरसाते हैं महासागर में से, तो वो जल आकर के जब इकट्ठा होता है तो वो समुद्र का रूप धारण करते हैं। जल तो वो महासागर का ही है, लेकिन छोटे लेवल पे कहेंगे तो वो समुद्र कहलाता है। तो 7 समुद्र गाए जाते हैं और 5 महासागर गाए जाते हैं। तो आपको समझ आया कि सागर अथाह गहरा होता है। नदियां सागर में गिरती हैं, न कि समुद्र में। यानी कि समुद्र अलग होता है और सागर अलग होता है।
तो लंका जो है चारों तरफ से 7 समुद्रों से घिरी हुई है। तो जो 7 समुद्र हैं ये 7 नारायण का प्रतीक हुए। तो अगर आप लंका जाना चाहते हैं, पहले तो आपके ज्ञान में, आपके ज्ञान की तलवार इतनी तीखी होनी चाहिए कि वो 7 समुद्रों को पार कर सके। यानी कि बीकेज जिसको कहें कि ब्रह्मा कुमारीज, वो आधार मूर्त आत्माएं हैं और आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की जो आत्माएं हैं वो सारा बीज रूप आत्माएं हैं। तो एक तरफ हो, अगर हमें लंका में चढ़ाई करनी है तो जो आधार मूर्त 7 नारायण हैं, सातों ने अपने अपने तरीके से लंका को चारों तरफ से घेर रखा है और उनके उस ज्ञान की वजह से ही वो रावण वहां लंका में बैठ करके राज्य कर रहा है। तो बड़ा गहरा विषय है समझने का, अगर बुद्धि से समझ आ जावे कि लंका में कैसे पहुंचा जाएगा। तो लंका में पहुंचने का रास्ता है सीधा सा इन 7 समुद्रों को पार करना। 7 समुद्रों को जब पार करेंगे तो आप लंका पहुंच जाएंगे। अब श्री राम जी समुद्र के कंठारे पहुंचे अपनी वानर सेना को लेकर के। तो राम जी की सेना में जो वानर होंगे जो राम सेतु बांधते हैं, आपने देखा रामायण में अगर श्री राम जी चाहते तो एक बाण से ही पूरे समुद्र को सुखा सकते थे, लेकिन बाप कहते हैं मैं करता नहीं हूं, मैं तो अकर्ता हूं, बच्चों से करवाता हूं। तो सारा कार्य बाप बच्चों से करवाते हैं। इसलिए इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में जो जितना सहायता करता है राम सेतु बनाने में, वो अपना उतना बड़ा भाग्य बना लेता है। तो 7 नारायण के द्वारा जो ज्ञान आज ब्रह्मा कुमारी में दिया जा रहा है, उस ज्ञान की काट आपके पास होनी चाहिए। मेरा 12 साल का जो अनुभव है और भक्ति मार्ग के साथ जब टैली करते हैं तो बात स्पष्ट समझ में आती है कि भगवान द्वारा बताए हुए रास्ते कैसे क्लियर होते हैं और किस प्रकार से हम इस ज्ञान में और इस महाभारत युद्ध में आगे बढ़ते जा सकते हैं। तो अनुभव क्लियर स्पष्ट हुआ कि पहले तो उन 7 नारायण का ज्ञान आपको उसकी काट होनी चाहिए कि किस प्रकार से वो सब के सब निराकारवादी हैं। उन 7 नारायणों की किसी भी साकार के ऊपर कोई आस्था नहीं है। तो उनके उस ज्ञान का खंडन करना, उस ज्ञान को क्रॉस करने के लिए हमें जरूरी है कि बाप की पूरी पहचान होनी चाहिए। क्योंकि राम के बंदर गाए जाते हैं, शिव की कोई सेना नहीं है, शिव की बारात गाई जाती है, राम की वानर सेना गाई जाती है, बात एक ही है। लेकिन बहुत से ज्ञानी जनों ने अपनी मत को बीच में ठोक करके शिव को अलग कर दिया है और शंकर को अलग कर दिया है। तुम बच्चे बाप दादा को अलग करोगे, वो फिर इकट्ठे हो जाएंगे। बड़ा गहरा राज है इस बात का भी। तो साथियों, अगर रावण राज्य पर पार पाना है तो इस 7 नारायण के ज्ञान को खत्म करना पड़ेगा, तब जाकर के आप लंका में पहुंचेंगे। अब यहां पे एक रहस्य और समझने की बात है कि 7 नारायण कंस के द्वारा कोस लिए गए थे। जब वो कंस के द्वारा वो 7 नारायण कोस लिए जाते हैं तो हम बच्चों की चढ़ती कला बाकी दुनिया की
गिरती कला। तो द्वापर से जब भी धर्म पिताएं आते हैं तो आते हैं और अपना धर्म स्थापन करते हैं और जन्म बाई जन्म नीचे गिरते चले जाते हैं। तो जब 7 देवकी को बच्चे पैदा हुए तो सातों नारायण कंस के द्वारा कोस लिए जाते हैं, तो 8वां कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। तो जब आप सातों नारायण को क्रॉस कर जाएंगे ज्ञान में उन आधार मूर्तों के, तो उसके बाद क्या बन जाएगी? कृष्ण जन्माष्टमी बन जाएगी। और कृष्ण जन्माष्टमी के बाद फिर रामनवमी होगी, राम की नवमी मनाएंगे। तो राम और लक्ष्मण दोनों इकट्ठे हो गए। तो समुद्र के कंठे राम लक्ष्मण अपनी पूरी वानर सेना के साथ खड़े हैं। अब एक तरफ से तो एक एपिसोड क्लियर हो गया हमें कि किस प्रकार से सातों नारायणों को क्रॉस करना है। अब ब्रह्मा कुमारी आश्रम के अनुसार वो सातों नारायण आधार मूर्त हैं, तो उनका बीज रूप आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में है। एक मातेले, एक पिता के बच्चे, दो ही हैं, एक सूर्यवंश एक चंद्रवंश। जिनको शूटिंग समझ नहीं आ रही वही आलोचना करते हैं। शूटिंग जब समझ में आएगी तो बड़े खुश भी होंगे कि पता नहीं हमारी बुद्धि में ये राज कैसे नहीं समझ आ पाए। तो इसलिए आलोचना नहीं करना बल्कि समझने का कोशिश करना है। भगवान आया है, भगवान को हम बच्चों ने जाना पहचाना, जितना भी बुद्धि का प्रयोग कर पाए। अगर ऊंचाइयों पर नहीं जा पा रहे हैं या ज्ञान की गहराई को नहीं समझ पा रहे हैं तो प्रयत्न करना चाहिए। ज्ञान बहस का विषय नहीं है, ज्ञान मनन चिंतन मंथन करने का विषय होता है। और आमतौर पर जब हम बहस करते हैं तो ईर्ष्या पैदा होती है। तो ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करें जिससे अमृत निकल पावे। तो जो 7 नारायण हैं आधार मूर्त, उनका तो हमें पता चल गया कि वो कोस घर में चले जाते हैं, कंस के द्वारा कोस लिए जाते हैं, तो उनका किस्सा खत्म हो जाएगा। लेकिन जो बीज रूप है वहां भी तो है जो उनमें प्रवेश करके, ये तो आधार मूर्त है तो बीज रूप उनमें प्रवेश करके पार्ट बजाएंगे। तो बीज रूप जो 7 समुद्र हैं तो उनके बीज रूप भी होंगे। तो वो 7 जो अलग अलग धर्म के धर्म पिताएं हैं जो बीज रूप हैं वो भी कहीं ना कहीं वो अपना पार्ट बजा रहे हैं। जो ज्ञान में आए, बाप के सामने माथा भी टेका, लेकिन बाप गुप्त हुए और अलग अलग पार्टियां बना करके बैठ गए। तो वो 7 जो समुद्र हैं वो भी अलग अलग नजर आवेंगे, लेकिन अब वो कहाँ जावेंगे? वो तो कंस के द्वारा कोस लिए गए तो नीचे गिर जाएंगे। और ये कहाँ जाएंगे? जो बीज रूप हैं ये विदेशों में जाकर के सेवा करेंगे, जैसे बाबा ने बोला था। क्योंकि बीज का कभी विनाश नहीं होता, इसलिए ये जिन आत्माओं ने उनको अपना बाप बना लिया है वो और ये धर्म पिताएं जो अपने को बाप का भी बाप समझ बैठे थे, ये सब विदेशों में सेवा करेंगे। तो बीज आधार मूर्त तो खत्म हो जाएंगे, वो तो शरीर छोड़ते जाएंगे, गिरते चले जाएंगे नीचे और शरीर छोड़ करके कहाँ प्रवेश करेंगे? प्रवेश करने की शूटिंग हो जाएगी उनकी, बीज रूप में प्रवेश करेंगे कहीं ना कहीं और अपना ज्ञान सुनेंगे। तो आधार मूर्त और बीज रूप का इस खेल को समझें। अब जो आधार मूर्त है वो शरीर छोड़ के बीज रूप में प्रवेश करेंगे, तब जाके बाप के सामने उनकी मुक्ति का वर्षा मिलेगा उनको। तो जो बीज रूप हैं ये सब कहाँ चले जाएंगे? विदेशों में। अब जो आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के अनुसार जो बीज रूप तैयार हो रहे हैं, या तो बाप को पहचान लेंगे या फिर वापस आम दुनिया के साथ आकर के मिल जाएंगे। चाहे आधार मूर्त बीकेज में कहो या फिर आम दुनिया के साथ मिलकर के बाप की गलानी का निमित्त बनेंगे। और जो सही अर्थों में यथार्थ रूप में बाप को पहचान लेंगे वो बच्चे बाप के साथ राम की सेना में आ जाएंगे। और राम की सेना में आने के बाद राम सेतु बांधेंगे, राम सेतु पुल बनावेंगे, ताकि पूरी दुनिया
बाप को पहचान सके। और अव्यक्त वाणी का पॉइंट अगर आप लोगों को याद हो तो इशारा दिया था कि एक दिन बाप डायमंड हॉल में क्लास चलावेंगे। तो जिस डायमंड हॉल का हो, या वो हमारे लिए अयोध्या की नगरी होगी, जहां बाप का वनवास शुरू होने जब बाप का वनवास शुरू हुआ तो उस समय राम बाप तो चले जाते वनवास पे, जंगलों में चले जाते हैं, वनवासी हो जाते हैं। तो अयोध्या में किसका राज्य रहा? भरत का। और भरत किसका पार्ट हुआ? ब्रह्मा बाबा का। यहाँ पे तो ब्रह्मा बाबा जो भरण पोषण कर रहे थे परिवार का, तो जब राम वापिस अयोध्या आ जाएंगे तो गद्दी किसकी हो जाएगी? जब राम वनवास में है तो भरत राम की खड़ाऊं लेकर के आया, खड़ाऊं रख करके तब कभी सिंहासन पर नहीं बैठा, तो नीचे बैठ के क्लास करवाते थे। तो इसी प्रकार से अयोध्या में जब राम जी वापसी करेंगे तो कहाँ क्लास चलेगी? अगर किसी को ध्यान हो तो डायमंड हॉल में बाप क्लास चलावेंगे। और केवल मात्र वही बच्चे वहां तक पहुंच पाएंगे जो राम के असली बंदर हैं, जो राम के असली बच्चे हैं, जो साक्षात प्रैक्टिकल में यथार्थ रूप से बाप को जानते हैं, पहचानते हैं, जन्म जन्मांतर के बाप के साथी हैं। तो साथियों, आज की इस वीडियो में आपको लंका कैसे पहुंचा जाएगा ये बात समझ आई होगी। आधार मूर्तों का क्या हसन होगा और बीज रूपों का क्या होगा ये बात आपको समझ आ गई। तो ओरिजिनल जो धोखेबाज हैं, जो गद्दारी करते हैं भगवान के साथ भी, चाहे वो बीज रूप में हो, जहां भी हो, वो आम दुनिया के साथ मिलकर के बाप की गलानी का निमित्त बनेंगे। है तो वो प्रत्यक्षता का ढंग, बाप प्रत्यक्ष होता है, जितनी जितनी गलानी होगी बाप उतना ज्यादा प्रत्यक्ष होता जाएगा। तो जहां भरत का राज्य चल रहा है वहां राम का राज्य हो जाएगा। तो इस बात में शायद बड़े सिंपल और साधारण तरीके से समझ आया होगा कि किस प्रकार से राम राज्य में जाना है और किस प्रकार से जब ओरिजिनल राम की सेना बच जाएगी, ओरिजिनल बाप के बच्चे बच जाएंगे, तुम पांडवों की राजधानी ऐसी सशक्त राजधानी बन जाएगी जिसमें एक भी विदेशी विधर्मी कदम नहीं रख सकेगा। तो वो सेना बाप का शुद्ध परिचयधारी, बाप के जन्म जन्मांतर के साथी, वही डायमंड हॉल में क्लास करेंगे, वहीं बाप से डायरेक्ट बैठ करके सुनेंगे। तो आज का ये अनुभव आपके सामने रखा, जैसा बाबा ने बुद्धि में दिया, तो साफ स्पष्ट तरीके से बाप को पहचानने का प्रयत्न करें। क्योंकि ब्रह्मा कुमारी शंकर को नहीं मानता, वो शंकर का नाम लेकर के अलग पार्टी घोषित कर देते हैं, और पीवीके से आध्यात्मिक विश्वविद्यालय से बात करें तो वो शिवद्रोही कह करके अलग कर देते हैं। हालांकि बाप के प्रैक्टिकल स्वरूप को जान ही नहीं पा रहे हैं। हमें परिचय, शिव का परिचय तो दुनिया जानती है, न तद भाष्यते सूर्यो न शशांक न पावक यत गत्वा न निवर्तन्ते तत् धामम परमम मम। इस बात का अर्थ नहीं समझ पा रहे आप लोग। मैं उस धाम का रहने वाला हूं जहां सूर्य चांद तारों का प्रकाश नहीं पहुंचता। लेकिन इसमें यह भी बताया कि एक बार अगर कोई बाप को जान ले तो उसको वापस इस दुख दर्द की दुनिया में आने की जरूरत नहीं है। यत गत्वा न निवर्तन्ते, जो एक बार बाप के पास पहुंच गया उसके बाद तो सुख की दुनिया में ही चला जाएगा। लेकिन अब जो बाप का परिचय देना है, जैसे ब्रह्मा बाबा का परिचय दिया जाता है कि माँ के रूप में ब्रह्मा बाबा ने यहाँ पार्ट बजाया, इसी प्रकार से राम वाली आत्मा का परिचय देता है कि कंपिल में पैदा हुआ, नाम, देश, काल और इस जन्म का नाम भी साथ बताना चाहिए कि उसका, राम बाप का इस जन्म का नाम बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित है, जब परिचय पूरा होगा।
और जब परिचय पूरा होगा, राम को अपना बाप स्वीकार करेंगे तो राम अपनी सेना में लेंगे, अपना बच्चा बनाएंगे, और राम के बच्चे बनेंगे तो पूरी दुनिया से बाप को मिलवाने का निमित्त बनेंगे और लंका पे चढ़ाई करके लंका को खत्म करने का निमित्त बनेंगे। जब लंका पे विजय प्राप्त करेंगे तो तब जाकर के राजधानी स्थापन होगी। तो फिल्टर हो रहा है धीरे धीरे, फिल्टर होते होते केवल वही सच्चे बच्चे बच पाएंगे, वही बच्चे बचेंगे जो यथार्थ बाप का परिचय दे रहे हैं। कितना स्पष्ट बाबा बोल रहे हैं कि ये बताओ कि कहाँ पैदा हुआ, उसका हुलिया बताओ, ये मत बताओ बिंदी है, हुलिया बताओ, हुलिया इतना सा है, वामन रूप में है, साधारण तन है, असली जोरी है, असली सदा सत्य का पार्ट बजाने वाला है। बाप के 84 जन्म की कहानी बताओ, बाप के 84 जन्मों का राज बताओ, दुनिया को समझाओ कि वो अमुक व्यक्तित्व है, उसके इस जन्म का नाम, जो सदा शिव है, उसके इस जन्म का नाम ही बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित है। अपने बाप का नाम मुख पे लाने से डरते हो तो इसका मतलब पहचान नहीं है। सत्यमेव जयते। जय जय श्री राम।